दिया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना, ठीक है। तो हमारे पास एक डाइपोल होगा, उसके कारण उसके सराउंड कोई भी पॉइंट होगा, हम लोग निकालेंगे कि उसके कारण कितना हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पर। तो उसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं, एक हमारे पास एक डाइपोल दिया गया है, डाइपोल के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं उसके नेम वगैरह ए भी दे देते हैं, और एक पॉइंट पर माइनस क्यू है और दूसरे पॉइंट पर प्लस क्यू। इससे कोई भी पॉइंट, जब कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ एंगल कंसीडर कर देते हैं कि इस डाइपोल से थीटा एंगल पर कोई एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस इसके ओरिजिन से कितना है r। ये हमारा एक एनी पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट P का और जो पॉइंट निर्देशांक लिखते हैं वो हम लोग ऐसे कहते हैं r थीटा। r मतलब क्या है कि इसके ओरिजिन पॉइंट से बेटा r दूरी पर है और इसके एक्सिस से थीटा एंगल। तो इसका पोजीशन क्लियर हो गया। वो पोजीशन कोई भी हो सकता है, r दूरी कुछ भी हो सकता है, थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी, है ना। तो पोजीशन वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं केवल कह देता r दूरी पर है तो r दूरी ढेर सारा हो सकता है। r दूरी इक्वेटोरियल पॉइंट भी हो सकता है, एक्सियल पॉइंट भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कुछ भी पोजीशन हो सकता है। लेकिन साथ में अगर मैं एंगल से दिखा दिया तो वो एग्जैक्टली यही पॉइंट होगा। 30 डिग्री पर एक ही पॉइंट हो सकता है और कोई पॉइंट नहीं हो सकता। समझ में है ना। तो कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं तो हमेशा दो कोऑर्डिनेट दिखाते हैं। आप चाहे कार्टेशियन में दिखाए हो x और y पर, हमेशा कभी भी x वाले पॉइंट को ही डिनोट नहीं करते हैं, साथ में y को भी डिनोट करते हैं ताकि वो हमारा एग्जैक्ट मीनिंग पता चले कि वो कार्टेशियन वाले में किस वाले प्लेस पर है। तो इसलिए हम लोग जब भी किसी भी पॉइंट को डिनोट करते हैं तो दो चीजों को लेकर के डिनोट किया जाए। चलिए ओवरऑल हमको तो ये काम नहीं करना है, हमको करना क्या है कि एक डाइपोल है, इसके कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो किसी भी चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहला काम हमने आपको बताया है कि उस पॉइंट से, उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लीजिए, दूसरा उस चार्ज की क्वांटिटी कितना है बात बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो माइनस चार्ज है इसका और ये जो प्लस चार्ज है इसका, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लीजिए तो काम बन जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, अब बात थोड़ा सुनेंगे, जो हम लोग को सीखना है ये मान लेते हैं यल डिस्टेंस है और ये भी कितना है, यल डिस्टेंस है, क्योंकि हम लोग कंसीडर करते हैं ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2l। अब देखिए ये लाइन इस वाले P से B की कितनी डिस्टेंस है, इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, एक लंब डालेंगे। जैसे लंब डालेंगे हमने थोड़ा सा बताया है आप लोगों को, अगर इस तरह से दो लाइन है, इस लाइन से अगर मैं इसके सामने वाले लाइन पर अगर परपेंडिकुलर डाल दूं तो इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। सिमिलर बात यहाँ पर भी हो गई, अगर हमने यहाँ से एक लंब डाला है, मान लेते हैं कोई पॉइंट B के बाद C है, तो ये C पॉइंट है, तो मतलब PC की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगा, PB के इक्वल होगा। लेकिन अभी हमको इसकी वैल्यू पूरा का पूरा डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये तो बात समझ में आ गया कि पूरा वैल्यू R है, R में से ये वाला टर्म अगर घटा दे, कौन सा भैया, PB की वैल्यू कितना होगा, अगर मैं PC में किसमें से PO में से कितना घटा दूं भैया, OC, PO की वैल्यू कितना है, R माइनस OC, मतलब PB की वैल्यू अगर हमको R के टर्म में लिखना है तो उसमें से OC घटा दें तो हमारा बात बन जाएगा कि PB की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी होगी। एक बात है। अब देखिए OC को कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए क्या काम करना जाए, क्या काम किया जाए, एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है, क्या चीज दिख रहा है, कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल दिख रहा है BCO, जिसका एंगल थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखा सबको। अच्छा, अगर मैं इसमें एक cos थीटा ले लूं तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है, OB, तो बेस कितना हो जाएगा बेटा, OC अपॉन हाइपोटेनस कितना है, यल है ना OB। अच्छा, तो कितना हो गया हमारा, OC की वैल्यू कितनी हो गई, यल cos थीटा। तो ओवरऑल अगर मैं PB की वैल्यू लिखूं तो कितना हो जाएगा, R माइनस यल cos, निकालने आया PB की वैल्यू। अच्छा, ये हमको पता चल गया सर कि प्लस क्यू RS से P की दूरी कितनी है, R माइनस यल cos।
ठीक है। दूसरा डिस्टेंस क्या निकालना है? अब दूसरा डिस्टेंस हमारे लिए क्या निकालना है? इसका P से A का PA वाला डिस्टेंस निकालना है। PA वाला डिस्टेंस निकालना है R के टर्म में। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहां से एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो इसके लिए हम इसको कहां पर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा पीछे। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया हमारा, जो PA की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, कंसीडर कर लेंगे कोई पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो PA बराबर कितना होगा, PD का दे या DP का दे, PD। और PD है क्या बेटा, ये PD वाला पूरा डिस्टेंस है कितना, PO है और प्लस कितना है, OD है। अब हमारे लिए केस क्या बन रहा है, फिर से OD को कैलकुलेट करना। OD को कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमने ये कहा 90 डिग्री है। ये जितना एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये भी सीधा से थीटा ही होगा। अच्छा ये अगर थीटा होगा बेटा, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, कौन सा ट्रायंगल सर बनाए हैं, ट्रायंगल में देखिए क्या हो जाएगा इसका, cos थीटा बराबर बेस ये हो गया हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला कोण हाइपोटेनस होता है, जो भुजा होती है उसी को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोगे तो इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल कितना AOD में क्या मिलेगा हमको, cos थीटा बराबर बेस कितना हो गया OD अपन हाइपोटेनस कितना हो गया AO। तो ओवरऑल हमारा बन गया cos थीटा बराबर OD अपन AO की वैल्यू कितना है L है, तो OD की वैल्यू कितना हो जाएगा L cos थीटा। यहां से हम लोग ये भी कैलकुलेट कर लिए कि PA की वैल्यू कितना हो गया R प्लस L cos थीटा। PO की वैल्यू तो हमारा R है ना, तो ये हमारा मिल गया PA की वैल्यू और PB की वैल्यू। जो हमारे लिए सबसे बड़ा केस होता था वो केस क्या होता था कि प्लस क्यू आवेश से और माइनस क्यू आवेश से दूरी कितनी है उस पॉइंट का, दोनों मिल गया। अब हमारे लिए केस क्या करना है हमको, सिंपल सा कि बिंदु A के कारण बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विभव और बिंदु P पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, जैसा हम लोग कल सॉल्व किए थे वैसा ही सॉल्व कर लिया था। तो सिंपल क्या करना है देख लीजिए। ओवरऑल अगर बात करें PB की वैल्यू और PA की वैल्यू को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कहीं पर, सिंपल सा बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण क्या चीज दिया, विभव क्या हो जाएगा, VA बराबर 1/4πε0 Q अपान R की वैल्यू डिस्टेंस कितना है R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा। और ये हमारा चार्ज निगेटिव था तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, और अगर हम लोग लिख दें तो VA बराबर माइनस 1/4πε0 Q अपान R माइनस L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा देखिए वही वाला पॉइंट यहां पर भी लिखिएगा, बिंदु P पर स्थित आवेश के कारण विभव कहां पर दिया, बिंदु P पर कितना हो जाएगा, देखिए सेम लाइन वहां पर लिखिएगा, VB बराबर हो जाएगा कितना 1/4πε0 Q अपान R की वैल्यू कितना है R प्लस L cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। फिर वही बात द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर विभव, जैसा हम लोग पिछले वाले में लिखे थे, द्विध्रुव AB के कारण P पर विद्युत क्या हो जाएगा भैया, V इज इक्वल टू VA प्लस VB, V इज इक्वल टू हो गया माइनस 1/4πε0 Q अपान R माइनस L cos थीटा और प्लस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L cos। जो कॉमन टर्म बन रहा है कॉमन करिए, आगे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व कर लीजिए। आप लोग जो कंसीडर करना होता है कंसीडर करके फिगर बनाइए, सॉल्व लिखेंगे, लिख लीजिए जाए, लेकिन माना एक द्विध्रुव AB, माना एक द्विध्रुव AB जिस पर आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है,
जिस पर आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l मीटर पर स्थित है, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l मीटर पर स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अधिक दूरी, बहुत अधिक दूरी पर स्थित एक बिंदु P, है, जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना। हो गया, जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना बिंदु P का निर्देशांक, पुलिस स्टाफ देकर लिखिएगा, माना बिंदु P का निर्देशांक r थीटा है। कभी भी लिखेंगे बेटा निर्देशांक को ऐसे ब्रैकेट में लिख करके कॉमा लगा करके लिखा जाता है, का निर्देशांक r, थीटा है। अच्छा, इस निर्देशांक को हम लोग नाम क्या देते हैं, पढ़े होंगे चाहे नहीं पढ़े होंगे, इसको कोणीय निर्देशांक है ना। और जो हम लोग x, y कहते हैं उसको हम लोग कार्टेशियन निर्देशांक में जैसे हम लोग कहते हैं ना, निर्देशांक कहते हैं, कार्टेशियन पॉइंट कहते हैं और उसको एंगुलर पॉइंट कहते हैं। ये फिगर बनाइए, फिगर केवल बनाइएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करना फिर से करते हैं। बन गया होगा फिगर, लिखिए बिंदु A से P के बीच की दूरी, बिंदु A से P के बीच की दूरी। बहुत ज्यादा ये डिटेल नहीं लिखा बेटा कि यहाँ से 1 किलोमीटर डालें, ऐसा कुछ भी नहीं ना। जो भी फिगर में है आप पर्टिकुलर सही से ड्रा कीजिएगा, पॉइंट वगैरह सही से दिखाइएगा बस। बिंदु A से P की दूरी PA बराबर PD, क्या चीज, R माइनस L cos थीटा। तो किसकी वैल्यू, एक ही कारण, अच्छा गलती हो गई, चलिए जो भी इसको प्लस कर लेंगे और ये वाला माइनस कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, PA बराबर PD और PA की वैल्यू PO प्लस OD और PA बराबर R प्लस L cos। तो ये वाला टर्म लिखिएगा और बहुत ही ज्यादा दुखदाई लगे कि ये सब कैसे आ गया, तो ब्रैकेट में ये वाला चीज लिख दीजिए। कहां से गया, चित्र से। अगर मतलब ये कहां से आया, बहुत ज्यादा दुखदाई लगे, मतलब समझ में नहीं आए, तो ये वाला चीज कह दीजिएगा, चित्र से ट्रायंगल OAD में cos थीटा बराबर और OD बराबर L cos। समझ में आया क्या कह रहे हैं। दूसरा लिखेंगे, बिंदु B से P की दूरी, बिंदु B से P की दूरी BP बराबर हो जाएगा TC, BP बराबर TC, BP इक्वल टू TC। क्या हो जाएगा, BP इक्वल टू TC को मैं कैसे लिख सकता हूँ भैया, TC को कितना लिख सकते हैं, PO माइनस OC, और PO की वैल्यू R है और फिर OC की वैल्यू हमने L cos थीटा निकाला है। बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो, कई फिगर बना के करें, है ना। क्या कहेंगे, चित्र से क्या चीज, ट्रायंगल OCB या तो OBC में क्या हो जाएगा हमारा, OBC में cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा OC अपॉन L, L इक्वल टू OC इक्वल टू हो जाएगा हमारा L cos थीटा। ये वाला टर्म आप चाहें तो इसके आगे अगर बगल नहीं लिख सकते, क्या भाई, पूरा आप पूरा लिख लीजिए। यहां पर लिख लीजिएगा, बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विभव देखा जाएंगे। इसी बात को आगे कैलकुलेट करना है। देखिए V इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, कॉमन हो गया, कितना बचा ब्रैकेट में भैया, 1/r प्लस L cos थीटा माइनस ऑफ, नहीं ये वाला टर्म माइनस होगा, ये माइनस होगा प्लस में और ये प्लस होगा 1/r माइनस L cos। एलसीएम वगैरह जैसा भी बनाइए, कॉमन कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इन ब्रैकेट, एलसीएम हो गया कितना, r प्लस L cos थीटा एक ब्रैकेट में r माइनस L cos थीटा दूसरे ब्रैकेट में, और ऊपर कितना हो जाएगा भैया, इसका डिवाइड करेंगे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का करेंगे तो माइनस r प्लस
एल कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो ब्रैकेट लगा के अंदर माइनस ही रहने दीजिए, प्लस इसका डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा कितना, आर प्लस एल कॉस थीटा। आगे सॉल्व करते हैं, v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इन ब्रैकेट, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर, समझ पाएंगे ना भैया, देख लीजिए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस एल कॉस थीटा, ये प्लस आर, माइनस प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एल कॉस थीटा, यहाँ पे एल कॉस थीटा, दोनों ऐड हो जाएगा, 2l कॉस थीटा बचेगा, तो ये हम लिख देते हैं कितना, 2l कॉस थीटा अपान में एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। क्या बचा, v इज इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया कितना, 2ql, डाइपोल मोमेंट हो गया, क्या हो गया, p cos थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट p ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डेरिवेशन हो गया। क्या कहेंगे भैया कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का स्क्वायर थीटा बहुत छोटा है, इसलिए इसको छोड़ने पर आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इस वाले टर्म को छोड़ दूं तो क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपान कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक टर्म। दूसरा, अगर आप देखें, हम कहते हैं अगर P और R के बीच में कितने का एंगल है, डाइपोल मोमेंट P और R के बीच में कितने का एंगल है, थीटा का एंगल, यही है ना भैया। ये हमारा माइनस क्यू था, फिगर में दिया है, और ये प्लस क्यू था, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो इसका डाइपोल क्या होगा, डाइपोल मोमेंट माइनस P से प्लस क्यू की ओर है ना, ये हो गया इसके बीच, और R के बीच में कितने का एंगल है, थीटा का एंगल। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो अगर मैं इस ऊपर नीचे r का मल्टीप्लिकेशन करूं तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p ऊपर r का मल्टीप्लिकेशन cos थीटा, और अपान में भी r का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो r क्यूब। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट r अपान कितना हो जाएगा, r क्यूब। ये हो गया हमारा, इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां पे लिख दीजिएगा, P वेक्टर व R के बीच कोण थीटा है।